अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है और कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से सर्दी बढ़ गई है। शीतलहर के चपेट में पूरा उत्तर भारत है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार को थाम दिया है। तो प्रदेश में कोहरा अब कहर बरपाना शुरू कर चुका है। कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से ठंड ने भी लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। डबल अटैक इसलिए है क्योंकि एक तरफ तो ठंड बढ़ रही है, दूसरी तरफ धुंध की वजह से वाहनों की आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। खासतौर पर हाईवे पर आप देख रहे हैं कि दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ है। कल आपने देखा था तस्वीरें किस तरीके से एक के बाद एक 3 जगहों पर गाड़ियां आपस में टकराई थी। कुछ लोग उसमें घायल भी हुए थे। ऐसे में वाहन चलाते समय बेहद सावधानी वाहन चालकों को बरतनी पड़ रही है। जिनको जाना जरूरी है अपने गंतव्य तक, उनके लिए भरी सर्दी में कोहरा भारी मुसीबत बन रहा है। लोगों की मुश्किलों को यह बढ़ा रहा है। लोग ठंड से भी बेहाल हो रहे हैं और अब कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। इसका सीधा जो असर है वाहनों की रफ्तार पर पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह से जो धुंध है प्रदेश के अंदर अब दिखनी शुरू हो गई है और नतीजा ये है कि ठंड के साथ साथ लोगों को काफी दिक्कतें इस समय इस बढ़ती हुई सर्दी की वजह से हो रही हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। मैदानी इलाकों में तेजी के साथ पारा आप देख रहे हैं कि लुढ़क रहा है और नतीजा ये कि कोहरे की वजह से लोगों को काफी जो दिक्कतें हैं वो पेश आ रही हैं। लोगों को वाहन चलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से पारा भी लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है और अब ठंड आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो दस्तक है वो दे चुकी है और इसमें सुबह और शाम के समय धुंध ने लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ाया है। तो प्रदेश में ठंड का ये डबल अटैक है क्योंकि गिरते हुए तापमान के साथ ये कोहरा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से सुबह के वक्त धुंध इतनी ज्यादा होती है कि हेडलाइट जला करके वाहनों को चलाना पड़ता है। सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। हाईवे के ऊपर दुर्घटना की आशंका लगातार बनी रहती है। विजिबिलिटी काफी लो हो रही है और इसलिए वाहन चालक बढ़ती हुई धुंध की वजह से खासे परेशान हैं। तो ठंड का डबल अटैक या ठंड का अटैक पूरी तरह से अब आप कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर दिखना शुरू हो गया है। तो प्रदेश में ठंड का डबल अटैक लगातार जारी हो। और इसी पर बातचीत करते हैं। 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सोनीपत से राम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और करनाल से महेंद्र मेरे साथ मौजूद हैं। राम सिंह, सबसे पहले आपके पास आते हैं। किस तरीके से ठंड का जो अटैक है वो देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं पारा तेजी के साथ लुढ़का है, दूसरा ये है विजिबिलिटी काफी कम हो रही है। कोहरा और धुंध का जो असर है सीधे तौर पर दिख रहा है। क्या जानकारी है सोनीपत में, इसका कैसा असर है? इलाकों पर इसका असर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में देर शाम से ही जो है धुंध और कोहरा बरसना शुरू हो गया था। लिहाजा उसकी तस्वीर एक सुबह देखने को मिली जहां काफी संख्या में जो है काफी दूर तक जो है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और खासतौर पर विजिबिलिटी जो है बिल्कुल शून्य हो गई है। लोग 2 पहिया वाहन से लेकर 4 पहिया वाहनों को जो है यहाँ से निकलना दुभर हो गया है। खासतौर पर मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। ग्रामीण स्तर पर किस प्रकार से वाहन जो है रेंग रेंग कर चल रहे हैं, ये वो तस्वीर है जब यहाँ से वाहन जो है रेंग रेंग कर चल रहे हैं। खासतौर पर प्रशासन ने भी यहाँ पर के तौर पर कोई ध्यान नहीं रखा क्योंकि सड़क निर्माण कार्य है। और अगर बात करें ठीक है, चलिए राम सिंह मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले महेंद्र मैं आपका भी रुख कर लेता हूं। करनाल में क्या इस समय स्थिति है? क्या वहां पर भी विजिबिलिटी लो होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं? और दूसरा जो तापमान गिर रहा है, किस तरीके से लोग इससे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं करनाल के अंदर? अपडेट करें महेंद्र। जी बिल्कुल, बात की जाए करनाल जिले की तो यहाँ भी धुंध का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने बताया था कि अब से लगातार पारे में गिरावट आएगी, वही देखने को मिला है। कल जो है तापमान काफी न्यूनतम स्तर तक पहुंचा था क्योंकि कल का जो न्यूनतम तापमान है करीब 3 डिग्री का था। तो ऐसे में ठंड के साथ साथ धुंध दोनों का असर जो है दोहरी मार जो लोगों पर पड़ी है। विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी लगभग शून्य हो चुकी है। ऐसे में वाहन चलाने के लिए काफी दिक्कतें लोगों को आएंगी क्योंकि अभी सुबह जिनका निकलना मजबूरी है या कहें जिनको रोजमर्रा के रूटीन में अपने काम जाना पड़ता है, उनके लिए ये समय जो मौसम जो है काफी परेशानियों भरा हो सकता है। और यही स्थिति करनाल जिले में बनी है और ये जो धुंध का दौर आज से शुरू हुआ है ये आगामी 10 दिनों तक जारी रह सकता है। इस तरह के संकेत जो है मौसम विभाग की तरफ से मिले।
राम सिंह, थोड़ा सा इस चीज को और अपडेट करें, क्योंकि बढ़ती हुई ठंड की वजह से भी लोग बेहद परेशान हैं और स्कूलों के अंदर भी हम लोगों ने देखा है कि जो समय है उसमें परिवर्तन किया गया था, लेकिन फिर भी जिनको निकलना बड़ा जरूरी है, जिन लोगों को जाना है ऑफिस या काम के लिए, या जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहां पर किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं और इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या एहतियातन कोई उपाय किए गए हैं? क्योंकि ठंड में अक्सर हम लोग देखते हैं निगम प्रशासन भी अलाव वगैरह की व्यवस्था करता है। क्या ये सारी चीजें आपको वहां पर नजर आ रही हैं और किस तरीके से लोग इससे परेशान हो रहे हैं, इससे बचने का उपाय क्या कर रहे हैं? थोड़ा इसको अपडेट करें राम सिंह। राम सिंह, एक बार आप अपनी ऑडियो अनम्यूट कर लें। आप, मुझे लग रहा है शायद म्यूट हो गए हैं। चलिए राम, मैं आपके पास लौटूंगा, तब तक मैं महेंद्र का रुख करूंगा। महेंद्र, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि अलाव की व्यवस्था भी हम लोग देखते हैं कि निगम प्रशासन अक्सर करता है जब पारा लुढ़कना शुरू हो जाता है। क्या ये इंतजाम करनाल के अंदर है? और दूसरा ये है, विजिबिलिटी लो होने की वजह से किस तरह की परेशानी है, क्या इसको लेकर के प्रशासन तैयार है? एहतियातन कुछ उपाय वहां पर किए गए हैं या लोगों को कम से कम अवेयर किया जा रहा है? क्योंकि कल भी हम लोगों ने देखा था करनाल में भी हाईवे पर बहुत जगहों पर इस तरह की तस्वीरें देखी थी जहां पर गाड़ियां आपस में टकरा गई थी। इसको लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं या लोग कितना इसको लेकर के संजीदा है? महेंद्र, अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए बात विजिबिलिटी की जाए, क्योंकि कल भी इसी तरह से विजिबिलिटी जो है अचानक शून्य हुई थी और आज भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। तो इससे साफ तौर पर जो वाहनों की रफ्तार है उससे कहीं ना कहीं ब्रेक लगी है और जिस तरह से हादसों की आशंका बढ़ जाती है उसको देखते हुए हालांकि सड़कों पर सफेद व पीली पट्टी जरूर लगाई गई थी। निर्देश भी जारी किए गए थे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि वाहन चालक जो है अपनी रफ्तार को नियंत्रित रखे और साथ साथ ट्रैफिक नियमों का पालन करे। लेकिन अभी भी कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर सफेद पट्टी नहीं लगाई गई है, तो धुंध में जो वाहन चालक ऐसी सड़कों पर चलते हैं वहां हादसों की जो आशंका बढ़ जाती है। बात की जाए जिस तरह की स्कूल की टाइमिंग की बात है, दफ्तरों के समय की बात है, तो धुंध का असर कहीं ना कहीं उसके ऊपर पड़ा है, क्योंकि बसों की बात की जाए या ट्रेन की बात की जाए वो लेट हो रही है, तो इसका सीधा असर उनकी टाइमिंग पर पड़ेगा। हालांकि मौसम के मिजाज को देखते हुए अभी जो समय सारणी रखी गई है वो अभी भी काफी अर्ली मानी जा रही है, क्योंकि रफ्तार पर ब्रेक लगी है। आप देख सकते हैं पीछे स्कूल बस जा रही है, लेकिन रफ्तार कम है, तो ऐसे बच्चे जो है स्कूल में देर से पहुंचेंगे, जो लोग दूर से आएंगे उनको काफी समय लगेगा। जी राम सिंह, क्या इंतजाम है वहां पर और खासतौर से जिनको निकलना बहुत जरूरी है वहां पर कितनी दिक्कतें हैं? दूसरा ये कि बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कतें होती हैं जिनको स्कूल जाना है, क्या इंतजाम वहां पर आपको नजर आ रहे हैं? प्रशासन इसको लेकर के कितना तैयार है या लोग कितने अवेयर हैं? राम सिंह, इस प्रकार से बातचीत कही जा रही है नगर निगम में, और अगर प्रशासन की बात करें तो कोई इंतजाम नहीं है फिलहाल। अगर बात करें तो नौकरी पेशा या स्कूली जो बच्चे हैं उनके लिए खासी परेशानी जरूर है, क्योंकि सुबह का एक वक्त होता है जब अगर सूर्य देव अगर दर्शन दे देते हैं तो निश्चित तौर पर मौसम साफ होने की वजह से लोग जो है अपने कार्यालय की तरफ, अपने स्कूलों की तरफ जो है आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक घना कोहरा और धुंध जो बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर परेशानी वाला सबब जो है वो जरूर होता है। और आज भी इस प्रकार की तस्वीर जो है देखी जा सकती है। नौकरी पेशा जो है अपने 2 पहिया वाहनों को ले जाने में जो है कतराते हुए नजर आ रहे हैं, या 4 पहिया वाहन में जो है जाने की अगर कोशिश भी कर रहे हैं तो वो भी काफी धीमी गति से सड़क पर यात्रा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक धुंध का जो दौर होता है, समय होता है, तो ऐसे में जो है सभी के लिए कहीं ना कहीं चिंता का समय होता है, खास तौर पर नौकरी पर जाने वाले, क्योंकि अगर बात करें तो करीबन 30 से 40 हजार लोग जो है प्रतिदिन सोनीपत से दिल्ली का रुख करते हैं और उनके लिए काफी चैलेंज होता है, क्योंकि वो ट्रेन के माध्यम से दिल्ली की तरफ रुख करते हैं या फिर बसों के माध्यम से दिल्ली की तरफ रुख करते हैं, तो उनके लिए ऑफिस टाइम में पहुंचना काफी चैलेंजिंग होता है। निश्चित तौर पर एक बड़ा परेशानी भरा सबब है। खासतौर पर जिस प्रकार से बात कर रहे थे, सर्दी का दौर जब शुरू होता है तो प्रशासन को कुछ एहतियातन बरतने की भी आवश्यकता होती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से एहतियातन नहीं है, क्योंकि खासतौर पर सड़कों के बीच में सफेद पट्टियां नहीं है और रोड का निर्माण कार्य जो है वो काफी लंबे समय से अधूरा पड़ा है। और ऐसे में जो है गहरे गड्ढे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ने की संभावना होती है और सरकार जो है विशेष कार्यक्रम के तहत प्रशासन को भी अलर्ट करती है। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम बिल्कुल राम सिंह, बहुत जरूरी है प्रशासन के साथ साथ लोग भी थोड़ा सा अलर्ट रहें। बहुत शुक्रिया राम सिंह आपका, और इसके अलावा महेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, खबर समालखा से है।